है दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने अब प्रश्नावली 12.1 को देखा था, ठीक है ना। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 12.2 को देखते हैं। देखिए 12.2 में क्या है, पहला प्रश्न बोल रहा है, पहले इसका जो ऊपर का इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूँ कि जब कुछ नहीं दिया हो तो पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक ना, जो कि एक्यूरेट वैल्यू आता है, ठीक ना। और जो 3.14 है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो पाई का मान 22/7 ही उपयोग करेंगे, ठीक ना, जब तक हमको कहीं मेंशन ना हो अलग से, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र मैंने मान लिया O है, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड निकालना है। तो त्रिज्या खंड कैसे होता है, दो त्रिज्या और उसका संगत चाप से जो बना हुआ क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे दो त्रिज्या लेता हूँ, यहाँ पे ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक ना। उनसे बना हुआ कोण कितना है, 60 डिग्री का कोण है, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो थीटा का मान आपका हो गया 60, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपका लघु त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका ये चूंकि लघु बन रहा है और ये आपका दीर्घ होगा, ठीक ना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो होता है आपका थीटा बटा 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमको देखो इसमें आर भी दे रखा है, कितना आर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए थीटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, बटा 360 इंटू पाई, पाई का मान कितना लेना आप लोग को, अब कुछ दिया नहीं है तो 22/7 लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो आपका ये 22/7 हो गया। आर स्क्वायर तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं यहाँ से, तो 0 0 कट गया, 6 का 36, एक 6 से एक 6 कट गया, ठीक ना। तो आपका बचा कितना, 22 इंटू 6/7, तो 22 इंटू 6/7 आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोल रहा है दूसरे में कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल करना है जिसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट, माने कि चौथा हिस्सा, ठीक है ना। जैसे कि अगर जैसे दूसरे में क्या होगा, आपका जो वृत्त है आपका, मान लो कि यहाँ पे वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, तो इसके 4 हिस्से होंगे, ठीक है ना। तो ये 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेते हैं हम, ठीक है ना। ये आपका 4 हिस्सा हो गया वृत्त का, तो मैंने एक हिस्सा ले लिया, ठीक है, मैं एक हिस्सा ले लिया। तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। आपका ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया, ठीक ना। तो हमको ये जो क्वाड्रेंट जो बन रहा है अपना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो हमको अभी यहाँ पे त्रिज्या पता नहीं है, ठीक ना, ये आपका दोनों त्रिज्या हो गया, ठीक ना, ये पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमको एक चीज दिया गया है, वो वृत्त की परिधि दी गई है, ठीक ना। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जो कि हमको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, आर का जो मान आ जाएगा वो आएगा कितना, 11 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 11/पाई। अब आपका आर का मान हमको पता चल चुका, ठीक, पता चल चुका, ठीक ना। तो क्षेत्रफल जो होगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहां भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री हमको पता है। क्वाड्रेंट, हाँ देखो क्वाड्रेंट का जो मतलब होता है वो 4 हिस्सा होता है, मतलब कि टोटल जो वृत्त का होता है वो एक बिंदु पे कितना 360 डिग्री बनता है। क्वाड्रेंट बोला है तो 4 से भाग दे देंगे, तो आपका एक जो वृत्त का जो एक क्वाड्रेंट का जो एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 हो गया, यहाँ पे घुमाकर आपको 90 डिग्री का मान दे रखा है, ठीक ना। जैसे उसको समय 60 डिग्री से दिया था, यहाँ पे क्वाड्रेंट के तौर पे आपका 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो आपको उल्टा करके घुमाया है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 90/360 इंटू पाई, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7 इंटू 11/पाई, ठीक है ना। तो 11/पाई का वर्ग, ठीक है।
यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, तो ऊपर बचेगा कितना आपका 22/4 इंटू 7। यहाँ देखो 11 गुना 11 हो जाएगा, और पाई का मान 22/7 यहाँ भी लेते हैं हम, तो 22 इंटू 22 और ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक ना, तो 7 इंटू 7, ठीक है ना। देखो एक तो कट जाएगा 22/7 से, 22/7 कट जाएगा आपका, ठीक ना। अब बाकी कितना बचा यहाँ पे 11 नहीं 22, और आपका कट नहीं रहा यहाँ पे। ऊपर आपका बचा कितना 11 से 77 बचा, और नीचे आपका बचा 4 और 2 यानी कि 8, 4 दूनी 8, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपको यही करना था, आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रखा था, चतुर्थांश दे रखा था, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हम निकालना था, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका दूसरा पूरा हो गया, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मिनट के सुई का हमको लंबाई दे रखा है, ठीक ना। अब उसके द्वारा जो एक क्षेत्रफल बनेगा ना, आपका घड़ी का सुई ऐसे चलते रहेगा, तो एक क्षेत्रफल को क्रिएट करेगा, ठीक ना। तो जिसका हमको 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो करेगा, मतलब कवर करेगा, उसको हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम घड़ी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि घड़ी कैसे रोटेट होती है, ठीक ना। तो मान लो कि मैंने घड़ी ले लिया, ठीक ना, ये आपका घड़ी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 होगा, यहाँ आपका 6 होगा, यहाँ आपका 3 होगा, यहाँ आपका 9 होगा, ठीक ना। बीच में आपका 12 से 3 के बीच में 1 और 2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 होगा, और यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 होगा, इधर 9 हो गया, तो 10 और 11 होगा, ठीक ना। तो 10 और 11 हो गया, ठीक है। ये आपका बिंदु है, ठीक ना। तो ये सारे जो हैं वो मिनट के लिए क्या 5-5 मिनट की दूरी पे, ठीक ना। 5 मिनट बाद एक यहाँ पे आएगा, फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका हो गया, ये सुई हो गया आपका मिनट वाली, यहाँ पे सुई है, ठीक है ना। तो हमको ए दूरी, हमको मतलब कि ए एंगल निकालना है, ठीक है ना, कि 5 मिनट में मिनट का सुई कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो मिनट की सुई है उसको 60 मिनट लगेगा एक चक्कर मारने में, एक चक्कर लगाने में उसको 60 मिनट लगेगा, ठीक ना। तो हमको यानी मिनट की सुई जो है एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है, ठीक ना। यानी कि चूंकि मिनट की सुई एक चक्कर, तो एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है, ठीक ना। 60 मिनट में पूरा करती है, ठीक है, पूरा करती है। तो 1 मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई एक चक्कर उसको 60 मिनट लगता है पूरा, ठीक ना। तो हमको 5 मिनट में निकालना, ठीक ना। तो देखो इसको यहाँ पे हम यूनिटी मेथड जो एक नियम है उससे लगाते हैं, देखो। तो 60 मिनट में कितना, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री होता है, ठीक ना। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटा का 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 मिनट में, ये आपका चुटकी यहाँ लगा, तो इसलिए 5 मिनट में क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री बटा 60 इंटू 5, ये आपका कट जाएगा 0 0 6 का 36, 6 पंचे 30। तो 5 मिनट में आपका जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। ये 30 डिग्री आपका कोण निकला है, ठीक। अब देखिए इससे क्षेत्रफल ये आपका कितना बनेगा, ये आपका एरिया बनेगा टोटल, ठीक ना। इसको मिला लेते हैं हम लोग, तो हमको ए वाला एरिया टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो अगेन क्या करेंगे हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे कोण निकल चुका है 30 डिग्री का, तो हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो थीटा हमने निकाल चुका है, निकाले हैं 30 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। चलिए, तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर देखो हमको दे रखा है, सुई की जो लंबाई है, ये जो मिनट सुई है, ठीक है ना, मिनट का सुई कितना 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका ये त्रिज्या का काम करेगा, तो 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 2 बार लिख लिया मैंने। अब इसको काटते हैं, यहाँ देखो कितना कटेगा, 12 36 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर 7 दूनी 14 हो गया, 2 6 12 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 3 6। तो यहाँ पे आपका देखो नीचे में तो 3 आ गया, ऊपर कितना होगा 11 इंटू 14, तो देखो 11 44 के 4 हासिल 4, 11 के 11, 11 4 15 हो जाएगा, तो 154
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा पूरा हुआ। ठीक ना, चौथे में क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालना है। पहला संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, देखिए चौथे में जो है आपका फिगर इस तरह से बनेगा आपका, जैसे कि एक मैंने वृत्त ले लिया। ठीक है, तो हमको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, यानी कि ये हमको 90 डिग्री का कोण यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये आपका वृत्त का केंद्र ओ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका त्रिज्या हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे हमको निकालना है लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के लिए हमको क्या चाहिए, एक जीवा चाहिए और संगत चाप चाहिए। ठीक है, तो हम एक जीवा ले लेते हैं, ये आपका जीवा हो गया। जीवा का नाम मैंने ए बी दे दिया। ठीक ना, ए बी जीवा हो गया। और उसका संगत चाप कौन सा है, आपको देखो छोटा वाला लोगे तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड मिलेगा। ठीक है ना, और बड़ा वाला लोगे चाप तो हमको दीर्घ वृत्तखंड मिलेगा। ठीक है, तो हमको लघु वृत्तखंड निकालना है, यानी कि ए वाला एरिया निकालना है। ठीक ना, ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक ना, वृत्तखंड एक तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ए वाला त्रिज्या। देखो ए वाला क्षेत्रफल, ये आपका ये जो है, ये जो एरिया है ये है आपका क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आपका जो लघु वृत्तखंड हो जाएगा वो ए बी, इसका कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे मैंने सी दे दिया नाम। ठीक है, तो आपका ये सी बिंदु होगा। ठीक ना, इस बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो लघु वृत्तखंड यानी कि ए सी बी। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, त्रिज्या खंड निकालने का तो हमने आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लघु वाला निकाल कर उसमें से 360 में से अपन पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे पाई आर स्क्वायर में से, तो आपका दीर्घ त्रिज्या खंड आ जाएगा। बट लघु वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे कि हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले ये पूरा निकालेंगे, उसमें से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या आएगा, अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहां पे हमको देखो, अब क्वेश्चन देखो पाई का मान हमको क्या लेना है। देखिए क्वेश्चन हमको पाई का मान 3.14 का उपयोग करने के लिए बोला है, तो अब यहाँ पे 22/7 हम नहीं लेंगे। ठीक ना, नहीं तो थोड़ा आंसर में वेरिएशन आएगा और आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाई का मान लेंगे 3.14 इंटू आर। अब हमको त्रिज्या पता है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। ठीक है, तो 10 का वर्ग 100 होगा, 100 गुना कर 314 आपका क्षेत्रफल आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमको उसका फॉर्मूला पता है। ठीक ना, तो चूंकि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहां पर लघु त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। ठीक है, आपका पूरा होगा ओ ए सी बी, ये हो गया। ठीक ना, ओ क्या होगा आपका थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान 90 दे रखा है बटा 360 इंटू पाई का मान 3.14 लेंगे यहाँ पे हम। आर कितना था 10, तो 10 का वर्ग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, ऊपर 314 आएगा बटा का 4, जो काटेगा तो आपका आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है ना, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम यह क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वह क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हमने निकाला था 314,
और लघु त्रिज्या खंड हमने निकाल चुका था अपना, कौन सा है, ओ ए सी बी, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड क्या है, 78.5। इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दीर्घ त्रिज्या खंड तो निकाल लिया, ठीक ना। अब हमको निकालना है वृत्तखंड वाला, ठीक ना, लघु वृत्तखंड। ये आपका दूसरा पार्ट आपका हो गया, ठीक ना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं उसको निकाल लेते पहले। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हाफ, ये देखो ये जो त्रिभुज है ये आपका, ये तो आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइट हो गया, सॉरी। इसको आप जब इसको बड़ा कीजिएगा तो देखो ऐसा आपका आएगा, इस तरह से कुछ आएगा। ये आपका ओ हो गया, ओ ए और ओ बी हो गया, ठीक ना। ये आपका त्रिज्या हो गया आर आर, ये आपका बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा, ओ ए सॉरी ओ बी, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ओ ए, यानी दोनों त्रिज्या ही है, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू, और हमारा त्रिज्या कितना था, आर का मान हमारा था 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10, तो आपका कितना आएगा यहाँ से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब देखिए हमारे पास लघु वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है और समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो पूरे जो लघु त्रिज्या खंड है उसमें से हम अगर ये जो क्षेत्रफल है त्रिभुज वाला उसको माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा। तो अब अगला स्टेप वही करने वाले, ठीक है। तो इसलिए लघु वृत्तखंड आपका हो जाएगा ए सी बी का क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा आपका, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था अपना 78.5 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था 50, ठीक है। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये हल करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये और अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए तो हमने 4 तक पूरा कर लिया, ठीक ना। चलिए दोस्तों मैथ्स का लेक्चर कहीं पे खत्म करते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।